स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम एंग्लो नॉर्मन पीरियड के एक बहुत ही प्रसिद्ध कवित्री मारिया डी फ्रेंस के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है ले ऑफ मारिया डी फ्रेंस, जिसको यूजीन मेसन ने ट्रांसलेट किया और ट्रांसलेशन करने के बाद इसका नाम रखा गया द ले ऑफ नाइटिंगेल, जिसको हम द नाइटिंगेल के नाम से भी जानते हैं। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं द नाइटिंगेल। देखिए, जिसको हम द ले ऑफ द नाइटिंगेल के नाम से भी जानते हैं। मतलब कहने का, द नाइटिंगेल नामक ये जो वर्क है, इसको हम द ले ऑफ द नाइटिंगेल नाम से भी जानते हैं। इज अबाउट टू नाइट्स, यह कहानी दो योद्धाओं के बारे में है। who live next door to each other at Saint Malo, जो एक दूसरे के सामने आमने सामने ही रहते हैं। कहाँ पर? सेंट मेलो में। मतलब कहने का, ये जो कहानी है द नाइटिंगेल, जिसको हम द ले ऑफ नाइटिंगेल के नाम से भी जानते हैं, ये कहानी दो योद्धाओं की कहानी को दर्शाता है जो सेंट मेलो में रहते हैं और इनका जो घर है आमने सामने है। ठीक है। वन ऑफ देम इज मैरिड, इनमें से एक की शादी हो चुकी है। वाइल द अदर इज अ बैचलर, बल्कि जो दूसरा योद्धा है उसकी शादी नहीं हुई है। द बैचलर सेट हिज लव अपॉन हिज नेबर्स वाइफ, और ये जो बैचलर था, मतलब जिसकी शादी नहीं हुई थी, यह हमेशा अपने पड़ोसी की पत्नी पर, मतलब उसका जो पड़ोसी था उसकी पत्नी पर ये अपना प्रेम जताना चाहता था, मतलब वो उससे प्रेम करता था। बाई मीन्स ऑफ कॉन्स्टेंट परस्यूशन, इसलिए वो लगातार उसकी बीवी के पीछे पड़ा रहता था। ही विन्स द लेडीज लव, और अंततः वह उसके प्रेम को जीत जाता है। बोथ ऑफ देम केप्ट दियर रिलेशनशिप अ सीक्रेट, उसके बाद ये दोनों प्रेमी अपने प्रेम को छुपाकर रहने लगे। द लेडी केप्ट गार्ड, और उस औरत ने एक गार्ड रखा हुआ था। व्हेन हर हस्बैंड वाज प्रेजेंट, जब उसका पति घर पर होता था तो उसको देख रेख करने के लिए। हाउ एवर, और जब कभी, व्हेन द सीजन ग्रीव वार्म एंड स्वीट, जब कभी मौसम बहुत अच्छा होता था, सुनहरा होता था, तो द लेडी फ्रिक्वेंटली रोज फ्रॉम हर बेड, तो वो औरत लगातार अपने बिस्तर से रात में उठती। टू कैच अ साइट ऑफ हर लवर, और अपने प्रेमी का दीदार, ठीक है, प्रेमी का दीदार करने के लिए। एंड टॉक टू हिम, और उससे बात करने के लिए। थ्रू द विंडो, खिड़की पर जाती। कहने का मतलब, जब भी कभी मौसम अच्छा होता था तो वो लड़की रात में उठती थी और खिड़की के पास जाकर अपने प्रेमी से बातें किया करती थी। ठीक है, आगे देखते हैं। When the lady started rising too often from the bed, देखिए, when the lady, जब वह औरत started rising too often, प्रायः उठने लगी from the bed, अपने बिस्तर से, her husband grew suspicious and inquired the reason, देखिए, जब वह लड़की लगातार अपने बिस्तर से उठकर उस विंडो, खिड़की पर जाने लगी अपने प्रेमी से बात करने के लिए, तो उसके पति को शक हुआ। एंड इंक्वायर्ड द रीज़न, और जब शक हुआ तो उसका पति परेशान हुआ। परेशान होने के बाद वह अपनी पत्नी से इसका कारण पूछता है कि आखिरकार वह रात में उठकर कहाँ जाती है। इन रिप्लाई, तब उसका जवाब आता है। सी एंसर्ड, वो जवाब देती है कि दैट सी राइज टू हर हियर द सॉन्ग ऑफ द नाइटिंगेल, वो कहती है कि वह जो हमेशा उठती है रात में, क्यों उठती है, वह एक बुलबुल की आवाज़ सुनने के लिए रात में उठकर खिड़की के पास जाती है। हियरिंग दिस, यह सुनकर, द हस्बैंड रिजॉल्व्स टू कैच द नाइटिंगेल, यह सुनकर उसके पति को गुस्सा आता है और उसका पति ये ठान लेता है। रिजॉल्व मतलब होता है ठान लेना, ठान लेता है कि वह उस बुलबुल को पकड़ेगा। हिज सर्वेंट सक्सेसफुली, और वह
वह उसे आदेश देता है। कौन? मतलब उसका पति नौकरों को आदेश देता है कि वह जाए और उस नाइटिंगेल को पकड़े और सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक कैप्चर द नाइटिंगेल। नौकरों ने सफलतापूर्वक उस नाइटिंगेल को पकड़ लिया। किल इट एंड फ्लिंग द बॉडी ऑफ द बर्ड इन फ्रंट ऑफ हिज वाइफ। और जब नौकरों ने उस नाइटिंगेल को पकड़ लिया तो उसके बाद उसके पति ने उस बुलबुल को मारकर उसके बॉडी को उसकी वाइफ के सामने, मतलब अपनी वाइफ के सामने फेंक दिया। The lady then wrapped the body of the little bird in a silken cloth and sent it to her lover through a trusty servant of her house. देखिए, जब उसके पति ने उस नाइटिंगेल को मारकर अपनी पत्नी के सामने फेंक दिया तो उसके बाद उसकी पत्नी बहुत ही दुखी होती है और दुखी होने के बाद उस लेडी, उस औरत ने उस चिड़िया के यानी नाइटिंगेल, बुलबुल की बॉडी को उठाती है और एक सिल्कन क्लॉथ में, रेशमी कपड़े में लपेटती है और लपेटने के बाद वह उसे अपने विश्वास पात्र नौकर से अपने प्रेमी के घर भेज देती है। शी चार्ज्ड हिम विद अ मैसेज, और उसके साथ वह एक मैसेज भी भेजती है। द सर्वेंट देन नरेट्स द होल इंसिडेंट। उसके बाद उस नौकर ने पूरी घटना को उस लड़की के प्रेमी को बताया, टू द लेडीज लवर। ठीक है, उस लड़की के प्रेमी से बताया। हु देन पुट्स द बर्ड इन अ गोल्ड वेसल, जिसने, मतलब इस पूरी घटना को सुनने के बाद उसका जो प्रेमी था उसने उस पक्षी को, नाइटिंगेल को क्या किया, सोने के एक बर्तन में मढ़वा दिया, सील मढ़वा दिया। इट एंड कैरिड इट, उसके बाद वो जहाँ कहीं जाता है, कैरिड इट विद हिम फ्रॉम देन ऑन वेयर एवर ही गोज। देखिए, मढ़वाने के बाद वो जहाँ भी कहीं जाता वह उस पक्षी को अपने साथ लेके जाता। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी कहानी ख़त्म होती है। ओके, बाय।